हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो सीबीएसई क्लास 12 का मैथ्स का पेपर है वो कहाँ से बनता है, क्या जो टॉपिक्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो यार वी विल स्टार्ट विद द सैम्पल पेपर पैटर्न कि आपके एग्जैक्टली किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने सेक्शंस है। तो टोटल आप लोग को पता है 80 मार्क्स का आपका मैथ्स का पेपर रहेगा। 3 घंटे का टाइम आप लोग को मिलता है इस पूरे पेपर को करने के लिए। 15 मिनट्स का आपको पहले प्रायर रीडिंग टाइम भी मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर कितने सेक्शंस हैं, तो ए बी सी डी एंड ई 5 सेक्शंस यहाँ पर हैं। सारे ही सेक्शंस कंपलसरी होते हैं एंड यहाँ पर कुछ इंटरनल चॉइसेस आप लोग को मिल जाती हैं। सेक्शन ए की बात करें तो 18 एमसीक्यूज आने वाले हैं और 2 असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं। मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये जो असर्शन रीजन है एक तो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आएगा ही आएगा। उसके बाद सेक्शन बी में 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं जो कि 2 मार्क ईच रहते हैं। सेक्शन सी में 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो कि 3 मार्क ईच रहते हैं। देन सेक्शन डी में 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि होंगे 5 मार्क ईच। एंड सेक्शन ई में हमारे पास आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस, ये 3 आते हैं और ये होते हैं 4 मार्क्स के। ठीक है, तो विच मींस यहाँ पर 3 into 4 12 ये हो गए हमारे केस बेस्ड वाले एंड यहाँ पर 20 टोटल हमारे पास 32 मार्क्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो विच मीन सिर्फ एनसीईआरटी इनफ नहीं रहेगी, आपको सैम्पल पेपर्स और थोड़े क्वेश्चन बैंक्स भी देखने पड़ेंगे बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस ना आप लोग को एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। तो आई होप आप लोग को इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब हम ना चैप्टर वाइज देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉपर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड इनके आने की मैक्सिमम चांसेस रहती हैं। तो सबसे पहले तो रिलेशन एंड फंक्शंस हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन एक ये टॉपिक है, आपको पता है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये तीनों ही प्रूव करने होते हैं। देन 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, एक हमारे पास अगर देखो एक तो है कंडीशन सिर्फ 1 1 है, एक है सिर्फ ऑन टू है। एक कंडीशन होती है कि जब दोनों ही होते हैं यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस आप लोग को देखनी है, सिंपल है। यहाँ पर देखो इस टाइप के क्वेश्चंस है, यहाँ पर देखो आपको प्रूव करना है सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, यहाँ पर ये फंक्शन 1 1 है या फिर नहीं, ये ऑन टू है या फिर नहीं। ठीक है, यहाँ पर प्रूव करना है कि बाइजेक्टिव है यानी कि दोनों। ठीक है, जो अभी बताया था आप लोग को कि 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। इनवर्स आपका निकालना अभी नहीं है सिलेबस में। ठीक है, तो ये कर दिया है, इसको आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो यहाँ पर ना सिर्फ सिंपल इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आपको जो डोमेन है, रेंज है, उसको अच्छे से याद कर लेना है एंड यहाँ पर जो वैल्यूज हैं बस वो आपको कैलकुलेट करना आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना, तो ये आप लोग देख लेना। उसके बाद थर्ड चैप्टर विच इज मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस वाले चैप्टर में ना आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये तीन या फिर 5 मार्क्स के आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको सबसे पहले तो स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर क्यूब करना पड़ेगा, देन इन सबको ऐड करके यू विल हैव टू शो कि ये जो वैल्यू है ये 0 आ रही है एंड इसी की हेल्प से आपको ए इनवर्स निकालना पड़ता है। दिस इज अ डिफरेंट मेथड और जो फॉर्मूला है ना ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, ये डिफरेंट फॉर्मूला है, ये डिटर्मिनेंट्स वाले में आएगा। अगर आपको इसके थ्रू प्रूफ करना है या फिर फाइंड करना है ए इनवर्स ना, तो यहाँ पर एक डिफरेंट मेथड लगती है और ये डिफरेंट मेथड है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको फाइंड करना है। देन इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं मैट्रिसेस से जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। देन प्रूव करना कि कोई भी एक मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगेन ये हमारे पास वही क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चंस है ना वो डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से भी आप सॉल्व कर सकते हो। देन स्पेसिफिकली अगर हम डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर ना जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उनको सॉल्व करके एक्स वाई जेड कैलकुलेट करना काफी इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पर ना ए आपको गिवन है, यहाँ पर डायरेक्टली ए इनवर्स निकालना है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो अभी मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, अगर डायरेक्टली पूछा गया है तो ये फॉर्मूला। और पीछे चलते हैं, अगर इस टाइप से पूछा गया है कि पहले ये प्रूव करो देन फाइंड दिस, हेंस फाइंड दिस, तब डिफरेंट मेथड लगती है। ठीक है, ये क्वेश्चंस के क्या आंसर्स है, कैसे हमें सॉल्व करने हैं, तो ये सब मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में करा रखे हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसकी जो लिंक है कंप्लीट प्लेलिस्ट की मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली एक बार चेक कर लेना। ठीक है, देन देखो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला है, ए बी का इनवर्स निकालना है तो बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स हो जाता है विच मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो बी इनवर्स ऑलरेडी गिवन है, ए इनवर्स आप निकाल लोगे क्योंकि ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो अकॉर्डिंगली इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देन देखो नेक्स्ट है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाला चैप्टर। तो यहाँ पर ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो एक बेसिक कंटिन्यूटी आपसे पूछी जाएगी। ठीक है,
कंटिन्यूटी से ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मत देखना, इसको छोड़ देना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा। बट जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, उसको अच्छे से देख लेना। देन बेसिक डिफरेंशिएशन में ये 3 जो मेन रूल्स हैं वो पूछे जाते हैं, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिविजन रूल, ठीक है। इनके बेसिस पे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चंस देख लो, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। देन यहाँ पर लॉ के बेसिस पे भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल मेथड है, अगर आप एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको मेथड समझ में आ जाएगा। उसको लर्न करके, मेथड को लर्न करके आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो इसको एक बार देख लेना। देन पैरामेट्रिक फॉर्म, अगेन दिस इज सिंपल। यहाँ पर आपको पहले dx by dt निकालना पड़ेगा एंड देन यहाँ पर dy by dt। फिर आपको ना dy by dx निकालना है, तो उस केस में dy by dt अपॉन dx by dt। इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे, इट विल बी वेरी सिंपल। फिर देखो यहाँ पर भी ये पैरामेट्रिक फॉर्म का ही क्वेश्चन है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना तो सबसे ज्यादा सिंपल है। आपने अगर dy by dx निकाल दिया है, फिर से उसका डिफरेंशिएशन कर दो एंड आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है। उसके बाद ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगेन यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग आंसर्स में डेफिनेटली आते हैं, तो आपको देखने हैं। ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, जो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है उससे। उसके बाद जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। देन इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज में गिवन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर के डेफिनेटली आ सकते हैं, तो इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। देन सेकेंड बुक में हम आ जाते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट बुक। सेकेंड बुक इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और थोड़े से लेंदी भी हैं। इंटीग्रेशन की बात करें तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी चेक करोगे ना, यू विल सी कि पार्शियल फ्रैक्शन से ना मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं। देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसके अलावा यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है। इसके लिए भी सिंपल मेथड है। ये सारी मेथड्स मैंने वन शॉट में भी बताई हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में भी बता रखी हैं, तो आप लोग देख लेना। उसके बाद प्रॉपर्टी 4, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 4 है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वेरी सिंपल चैप्टर। आपको बस यहाँ पर देखो, 2 कर्व्स के बीच में जो एरिया कैलकुलेट करना आता है ना, वो तो डिलीटेड है। तो यहाँ पर सिंपल जो कर्व्स है उनकी एरिया आपको निकालना आना चाहिए। जो इनके फॉर्मूलाज है ना बेसिक वाले, वो क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ रखे थे। भूल गए होगे तो कोई बात नहीं, वन शॉट में मैंने सारे फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज भी करा रखे हैं, तो आप लोग देख लेना। देखो इस टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आप लोग को देखने हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस वाले चैप्टर में। ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट करना, 1 नंबर का क्वेश्चन ये आ जाता है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल्स को सेपरेट करके आप कैसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे, वेरी सिंपल। एक्स वाले टर्म्स dx के साइड, y वाले टर्म्स dy के साइड, ठीक है। और उसके बाद इंटीग्रेट कर दो एंड आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद होमोजेनस जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप 2 क्वेश्चन भी हर टाइप के अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप आराम से सारे क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। वेक्टर्स में आ जाते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। इसके कुछ अच्छे एमसीक्यूज आप लोग प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जो भी डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ये सब आप लोग को देख लेने हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो एक ये है आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वेक्टर्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना, प्लस एमसीक्यूज यार इससे ज्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। देन आ जाते हैं हम 3D ज्योमेट्री में। तो सबसे पहले एक्यूट एंगल कैलकुलेट करना बिटवीन 2 लाइंस। प्लेन तो देखो पूरा ही डिलीटेड है। देन परपेंडिकुलर हैं तो कैसे प्रूफ करोगे, अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी परपेंडिकुलर होंगे, एंड अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हम इजीली पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन है, अगेन ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर वाला ही है। देन यहाँ पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये निकालना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को ना इन टाइप के क्वेश्चंस में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि आई थिंक ये एनसीईआरटी में भी उतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके नहीं गिवन है, बट मैंने ये वन शॉट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवा दिया है, तो अच्छे से देख लेना। देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना, जो फॉर्मूले है ना वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 3D के जितने फॉर्मूलाज हैं वो सारे आप लोग लर्न कर लेना। देन लीनियर प्रोग्रामिंग, वेरी वेरी सिंपल चैप्टर। यहाँ पर से ना आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। यहाँ पर ग्राफ आपको प्लॉट करना पड़ेगा। ग्राफ प्लॉटिंग इज वेरी सिंपल, आप लोगों ने बचपन से सीख रखी है कैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट में किसको लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट में किसको लेंगे, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो फिजिबल रीजन है वो आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। फिर कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढो और जो भी आपसे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू, वो आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। आप इस चैप्टर को ना आराम से आधे घंटे में भी कर सकते हो। अगर आपने 2 क्वेश्चंस कर लिए तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, एंड
जनरली यहाँ पर ना इजी क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है, तो आप लोग कर लोगे। प्रोबेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबसे पहला है, ठीक है। एक फॉर्मूला है वो याद कर लो, कॉन्सेप्ट समझ लो कि आप जैसे P E by F है तो E किसको लोगे, F किसको लोगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बेसिस पे बेस थ्योरम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। यहाँ पर से ना केस स्टडी डेफिनेटली आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है, तो इसको आप लोग देख लेना। देन इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, क्या इनके लिए कंडीशन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि ये डिलीटेड है, नहीं ये डिलीटेड नहीं है, ये आपके सिलेबस में है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे देखो हमारे बेस थ्योरम से भी। एंड देन यहाँ पर वेरिएंस निकालना आपके सिलेबस में है नहीं, सिर्फ मीन है, तो बस मीन आप देख लेना, इसका एक फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे आप आराम से कर सकते हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आप लोग को बता दिए हैं, ये पूरा आपका पैटर्न है। तो बहुत अच्छे से यार जितने भी टॉपिक्स है आप लोग को प्रिपेयर करने हैं, कोई भी डिफिकल्टी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और अगर अभी तक ना आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा है तो जो भी बस मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं ना, उनके दो दो टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। वन शॉट में जाके भी कर सकते हो और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में जाके भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों में मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखे हैं, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी, और अगर मिली है तो यार अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर कर देना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।